हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शाइन जीके एंड जेस में। एसएसजीडी एग्ज़ाम 2024 1 मार्च के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के चारों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेस के। तो अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट और फिर थर्ड शिफ्ट और फिर फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सबसे अगर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट से और देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो 1951 भारत की राजधानी नई दिल्ली में। दूसरी बार मतलब 1951 भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो दूसरी बार साल 1982 में आयोजित किया गया था और 2022 का जो एशियाई खेल था उसका 19वां संस्करण हांगकांग चीन के हांगझाओ शहर में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे 1929 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका का सर्वाइवेक की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कथन पर आधारित। तो इसमें पूछा गया था तोताराम शर्मा का संबंध पखाव से है और जाकिर हुसैन का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। तो ये सही दे रखा है, गलत दे रखा। तो इसमें जो सेकंड नंबर का है वो तो सही दे रखा था, लेकिन इसकी सॉरी गाइस फर्स्ट वाला सही दे रखा था जो, लेकिन जो सेकंड नंबर का था जाकिर हुसैन का संबंध बांसुरी वादन से नहीं है जबकि तबला वादन से संबंधित है। तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका मतलब जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित है, ना कि बांसुरी वादन से। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोसुई फेस्टिवल एवं जनजाति द्वारा मनाया जाता है और सेकेरेन फेस्टिवल आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार भी 10 दिनों का लंबा त्यौहार है और यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली के एकल कलाकार है। तो भरतनाट्यम के भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1944 में बॉम्बे प्लान योजना कितने उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये 8 उद्योगपतियों द्वारा शुरू की गई थी। 8 उद्योगपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका औपचारिक नाम क्या था, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाना था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समवर्ती सूची कौन से अनुसूची में आती है। तो ये 7वीं अनुसूची में आती है, 7वीं अनुसूची आती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत संविधान 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। वर्तमान संघ सूची में 100 विषय हैं, मूल रूप से 93 थे और महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से, रक्षा, विदेश, रेलवे, राजमार्ग, लॉटरी निगम, कर, जनगणना, आयकर, डाकर, ये सभी है। और वर्तमान राज्य सूची में 61 विषय है, मूल रूप से इसमें 66 विषय थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। तो ये केलुचरण महापात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और ये कबड्डी की बात करें, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। तो अशोकमान था, अशोक इसका राइट आंसर हो जाए। अशोकमान बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो सम्राट अशोक इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेग का एसआई मात्रा क्या होता है। तो मीटर प्रति सेकंड होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है जिसका अर्थ एक कहानी से है। तो मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहानीकार होता है। तो कहानी इसका राइट आंसर हो जाए। कथाकार या कथा को नृत्य रूप में कथन करना इसका मतलब अर्थ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो फील्ड हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, खेल इसका कबड्डी है। वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता मामलिक
किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित, ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका इनको पद्म श्री भारत सरकार द्वारा 2014 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक साक्षरता दर की परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। तो साक्षरता दर की बात करें, 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात को मापता है। साक्षरता दर उन लोगों की कुल प्रतिशत है जो साक्षर है, वे लोग जो पढ़ और लिख सकते हैं उन्हें साक्षर कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैभव फेलोशिप योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा ये लॉन्च की गई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना शुरुआत की गई थी। तो इफेक्ट भी आप ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1990 वार्षिक योजना से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी? तो ये कौन सी योजना शुरू नहीं हो पाई थी? तो केंद्र में तेजी से बदल रही आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में 8वीं योजना पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी थी। और 1990 से 91 और 1991 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में माना जाता है, मतलब चलाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और 1 जनवरी 1995 को भारतीय विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देश तो सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए। ऑप्शन के अनुसार आपको सोल्व करना था। भारतीय नीति निर्देश सिद्धांतों की बात की भारत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन दे रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी अनुपात 2011-12 में बिहार राज्य में कितने प्रतिशत थी? तो 33.7% थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंगरक्षक का तत्सम शब्द क्या होता है? तो अंगरखा होता है। उच्चवास का तत्सम शब्द क्या होता है? तो उच्छ्वास होता है। गद्यांश में पेपर लीक से परीक्षा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था गद्यांश से 5 नंबर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने पास शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, शिवलिंग पर्वत किस राज्य का? तो उत्तराखंड का। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवलिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह में स्थित 2 शिखरों का वाला एक पर्वत है। ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो ज्वारा नृत्य, ज्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 52 में किया गया। अनुच्छेद 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 63 में 63 में दे रखा है। और प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद रहती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में दे रखा है। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दे रखा है। आपको बात करें राज्यपाल का पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में दे रखा है। और जो मुख्यमंत्री रहता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में दे रखा है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अजय पाल सिंह बंगा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सहायता और सलाह के लिए प्रमुख होते हैं। ये आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये सत्रीय नृत्य से संबंधित, सत्रीय इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महिला सम्मान बचत पत्र योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है? 9 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है। और इसके बाद अब भारत में टोटल 34 वंदे भारत ट्रेन हो चुकी है। इससे पहले 25 वंदे भारत ट्रेन भारत में मतलब ट्रैक पर चल रही थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो बांसुरी वादन संबंधित है। बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1938 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाए। सिक्किम की जनसंख्या कितनी? 6,10,577 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। शांति का क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य किस भाग में? तो भाग 4 का में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का में। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट को मिली थी? जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आगा खा कप हॉकी से जुड़ा हुआ, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में गुल्ली कहाँ पर होती है? तो क्रिकेट में जो स्टंप रहते हैं ना, जो उनके ऊपर जो यहाँ पे रखी जाती है उसे गुल्ली कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। जो मतलब गेंद के लगते हैं, स्टंप के लगते हैं, गेंद की जो लग जाती है ना, उनके लगते हैं वो गिर जाती है, उसे गिल्ली कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो छोटे स्टिक में से एक जो तीन स्टंप के ऊपर एक विकेट बनाने के लिए रखा जाता है उसे गिल्ली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, वह कौन से नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तैराकी में दूसरे किनारे पर जाकर पीछे देखने क्या कहा जाता है? तो इसका मुझे राइट आंसर नहीं मिल पाया और ऑप्शन भी नहीं मिल पाए। आप ऑप्शन बता देना, ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर आप लगा सकते थे। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सादगी का विलोम शब्द क्या होता है? तो चकाचौंध होता है। चकाचौंध इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तालाब का सरोवर, सरोवर, पुष्कर, पोखर, जलवान और जलाशय ये सभी होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जो बीत गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अतीत होता है। अतीत इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता का विलोम शब्द क्या होता है? तो शत्रुता होता है। शत्रुता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ था? तो हरित क्रांति सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा को हुआ था। तो पंजाब और हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत के भीतर हरित क्रांति 1966 शुरू हुई थी, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में। 1965 में भारत के भीतर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसने 1966 में हुई थी। 19 ने विशेष रूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की थी। इस उपक्रम में प्रमुख मील के पत्थर गेहूँ और जंग प्रतिरोधी गेहूँ के हाई यील्डिंग वेराइटी के बीज विकसित किए गए थे और ये मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीरंदाजी में लक्ष्य का केंद्र कौन सा रंग का हो? मतलब लक्ष्य का केंद्र रहता है ना, वो किस रंग का होता है? तो पीला अंक का होता है। ये पीला या सुनहरा अंक का, उसे में 10 अंक मिलते हैं यदि उसमें तीर लग जाता है तो तीरंदाजी में। और 5 रंगों लक्ष्य सोने के आंतरिक रिंग के लिए 10 अंक और अगली सोने के रिंग की अंगूठी के लिए 9 अंक अर्जित करते हैं। और इसके बाद बात करें तो लाल छल्लों वाला 8 और 7 अंकों के लिए, नीले छल्लों वाला 6 और 5 अंकों के लिए, काले छल्लों वाला 4 और 3 अंकों के लिए, और सफ़ेद छल्लों पर 2 अंक और 1 अंक मिलते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। मानक तीरंदाजी लक्ष्य पर बेल को सोना कहा जाता है। इसका पीला रंग पीला या सुनहरा होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो राजा कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कलाकारों की बात करें तो राजा और राधा रेड्डी, उनकी बेटी यामिनी रेड्डी शामिल है। और कौशल्या रेड्डी, राजा और कौशल्या रेड्डी की बेटी भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्ना सुंदरी सहित अन्य बहुत सारे कलाकार हैं। लेकिन इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा आपका उसका राइट आंसर लगा किया जाता है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह अपनी सुंदर चाल, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक चेहरे भाव के लिए जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो भारत संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में की गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो असम के द्वारा प्रारंभ की गई। असम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैड्रिड किस देश की राजधानी? तो स्पेन की। स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा यूरो है। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद सपाहत अहमद खान निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तबला के लिए जाने जाते हैं। तबला इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
शोडोल नर्तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है? लद्दाख संबंधित है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है? तो विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, अन्य का पर्याप्त जनसंख्या नहीं है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो जम्मू कश्मीर 2023 में कूड़ा निप्र अतारे ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, यदि आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण होता है? तो केंद्र सरकार का होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन में नेट के क्षैतिज शॉट मारने को क्या कहा जाता है? बैक हैंड ड्राइव शॉट कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, और वर्तमान में 2011 जनगणना के अनुसार कितना 943 है, ये फैक्ट आप ध्यान रखना। सबसे अधिक किस राज्य का है? केरल का है 1084, और सबसे कम किस राज्य का है? मतलब पुरुषों का जो लिंगानुपात है वो किस राज्य का है? वो हरियाणा का है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सत्य नृत्य संबंधित है? तो शंकरदेव, जतिन गोस्वामी, प्रतिभा सुरेश, अन्वेषा महंत और घनकांत बोरा और अंकित शर्मा, ये सभी सत्य नृत्य संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कथन दे रखा, हरित क्रांति नहीं है सुनिश्चित किया, कोई क्षेत्रीय में असमानता नहीं थी, तो ये सुनिश्चित नहीं किया था, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सेकंड कथन दे रहा है, हरित क्रांति ने चयनित फसलों के बीच उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की थी, हरित क्रांति ने सभी किसानों के बीच एक समान आय सुनिश्चित की थी, तो ये सही दे रखा है। और हरित क्रांति ने खेतों में मशीनीकरण सुनिश्चित किया था, तो ये तीनों कथन सही दे रहे हैं, फर्स्ट वाला गलत दे रखा है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, गरीबी उन्मूलन के लिए 2.0 योजना संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का आगर का विलोम शब्द क्या होता है? तो द्राग्रह होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसके बाद साथ में रहने वाला ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से मित्र दिखता हो लेकिन वफादार बना रहता हो, परंतु अंदर अंदर जड़ काटने में लगा हो, तो इसे कपटी मित्र कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो दोस्तों ये था आज की थर्ड शिफ्ट का, यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फोर्थ शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, कर्नाटक की नृत्य शैली कौन सी है? तो कर्नाटक की बहुत सारी नृत्य शैलियाँ, उनमें से यक्षगान, ढोलू कुनिथा नृत्य, नागमंडला नृत्य, जुड़ू, हेली नृत्य, कर्षण पारिजात नृत्य, भूता आराधन नृत्य, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। और बेलाटा कर्नाटक राज्य की मूल नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली जिसमें नृत्य और नाट्य के प्रतिनिधित्व के माध्यम से महाकाव्यों को दर्शाया गया है, यह महाभारत और रामायण की पौराणिक कहानियों पर केंद्रित है। यह सामान्यतः फसल के मौसम के अंत में किया जाता है, तो इस फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद का सत्र किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 85 में आता है, अनुच्छेद 85 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाक जलडोंगरों मध्य किसके मध्य स्थित है? किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, रणजी ट्रॉफी को आयोजित कौन करवाता है? भारतीय कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई प्रतिवर्ष इसका आयोजन करता है, तो बीसीसीआई इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विक सरकार इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्षों की बात की जाती है? तो 10 वर्ष की बात की जाती है, 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना आमतौर पर 10 वर्ष की बात की जाती है। जनगणना देश की आबादी के आकार, वितरण और सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो इफेक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 14 करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इफेक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को किया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में है? तो हम्पी में, हम्पी कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। असम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इस सरोद वादन संबंधित, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कैसे होते हैं? तो कल्याणकारी होते हैं। कल्याणकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम से कौन सा मिला जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार? मोहिनीअट्टम नृत्य कौन सा मिला जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नीना प्रसाद, नीना प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोह पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने किसका उपयोग किया था? कुल्हाड़ी का किया था। कुल्हाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कानून और न्याय किस मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है? तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय। ये विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार सबसे पुराना अंग है। तो विधि और न्याय मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1833 उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम 1833 लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बालकृष्ण राव किस नृत्य से संबंधित है? तो इस नृत्य से संबंधित नहीं है, ये हिंदी के कवि और संपादक है। तो हिंदी कवि और संपादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की माध्यम पत्रिका का पहले संपादक बने थे एवं भारत सरकार के आकाशवाणी विभाग में ये हिंदी के प्रमुख लेखक थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीसीआई से कथन वाला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को क्रिकेट में ब्रिटिश एकाधिकार समाप्त करने के लिए दिल्ली के रोशनारा कलम क्रिकेट खिलाड़ियों के एक समूह द्वारा की गई थी। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधा तीतर आधा बटे मौर्य का अर्थ है? तो बेमेल चीज़ों का मिश्रण होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का, मन का एकाग्र होने के लिए एक शब्द है? तो एकाग्रचित होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का ही, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नभ, अनंत, अम्बर, अब्र, पुष्कर, शून्य, तारापंत, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव्य, खगोल, गगन और अंबर, ये सभी होते हैं। तो इन्हें जो भी ऑप्शन में है वो आप राइट आंसर लगा सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, सकारात्मक विलोम शब्द क्या होता है? तो नकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो भौतिक होता है। बादल का विलोम शब्द पूछा गया था, लेकिन इसका कोई विलोम शब्द नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, बादल कोई विलोम शब्द नहीं होता है, जबकि बादल का पर्यायवाची शब्द एक होता है। का अर्थ होता है बारिश या बरसात। बादल का अर्थ क्या होता है? बारिश या बरसात होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बादल के अपोजिट कोई वस्तु या कोई चीज़ नहीं है। आकाश से ही बादल निर्माण होता है, तो आकाश बादल का विलोम शब्द नहीं हो सकता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और एक जल से संबंधित गद्यांश पूछा गया था 5 नंबर का आज के 4 सेट में। तो ये सभी क्वेश्चन थे आज के 4 शिफ्टों में जो पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरे शिफ्टों का एनालिसिस कोई भी आपको नहीं करवाता, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 4 शिफ्टों के साथ एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर देना। वीडियो को क्या प्ले लिस्ट का लिंक शेयर कर देना, ताकि उनको सारी क्लासें एक साथ सीरियल वाइज से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।